हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कवरिंग एग्रीगेट डिमांड और लास्ट अपनी वीडियोस में हम लोग एग्रीगेट डिमांड भी पढ़ चुके हैं और एग्रीगेट सप्लाई भी। ठीक, अब हम आते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसका मतलब क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है? इसका मतलब है इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। मतलब हमारी जो इनकम है वो हमारी कंजम्पशन, हम कितना यूज कर लेते हैं प्लस हम कितना बचाते हैं उसका है। भाई आपकी जो इनकम होगी उसको ही तो आप खाने पीने में यूज करोगे और उसी में से आप कुछ बचत करोगे अपनी। तो हमारी इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग को हम बोलते हैं हमारा एग्रीगेट। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? अपनी इनकम का कितना पार्ट, ध्यान से सुनो, अपनी इनकम का कितना पार्ट मैं कंज्यूम करना चाहती हूँ, वो क्या होता है? दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर? मतलब अगर मान लो मेरी इनकम 1000 रुपीज है और मैं चाहती हूँ कि मैं 1000 में से 800 रुपीज जो है कंज्यूम कर लूँ, तो वो क्या हो गया आपका? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक, अब से देखते हैं। द रेशियो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू एग्रीगेट इनकम इज नोन एन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मतलब कंजम्पशन अपॉन इनकम को हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकते हैं हम इसका। क्लियर? आपको मालूम है कंजम्पशन हम सी से डिनोट करते हैं और इनकम हम वाई से डिनोट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू, एक टेबल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी इनकम जो है वो 0, 100, 200, 300, 400, 500 है और जो हमारा कंजम्पशन है वो 80। आपको पता है कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता है। कंजम्पशन हमारा 80, 160, 240, 320, 400, 480 एंड सो ऑन। ठीक, तो हम इसका एपीसी कैसे निकालेंगे? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो इसे तो डैश लगा देंगे। अब आप इसे देखो, 160 अपॉन 100 1.6, 240 अपॉन 200 1.2, ऐसे ही सो ऑन। ठीक, तो हमारा एपीसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपको इनकम और कंजम्पशन गिवन है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या है? व्हेन एपीसी इज मोर देन 1, अगर एपीसी ज्यादा होगा 1 से, तो व्हेन एपीसी इज मोर देन 1 कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। मतलब कि हमारी, देखो यहाँ पे 1 से ज्यादा है ना एपीसी, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा कंजम्पशन है वो हमारी इनकम से ज्यादा है। ठीक, अब एपीसी इक्वल टू 1, अगर हमारा एपीसी जो है वो 1 के इक्वल है, देखो यहाँ पर इन सब में तो ये 1 से ग्रेटर है, तो ये देखो हमारी कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा है हर में। लेकिन अगर हमारा जो कंजम्पशन है, हमारा एपीसी है वो 1 होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारी इनकम और हमारा कंजम्पशन दोनों बराबर होगा। ठीक, जैसे इसमें दिया हुआ है। और अगर एपीसी लेस देन 1 होगा, यानी कि 1 से कम, जैसे ये आ गया, तो इसके अंदर क्या होगा? हमारी जो कंजम्पशन है वो कम होगी और हमारी जो इनकम है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने पढ़ा था उससे बियॉन्ड चला जाएगा वो। क्लियर? तो ये क्या है हमारा? एपीसी। ठीक, अब नेक्स्ट हम आते हैं एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक स्टेप आगे बढ़ना। तो कितना चेंज आएगा? मतलब अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हमारे उसमें कितना चेंज आएगा? मान लो मेरी इनकम 1 से 2 हो गई, मतलब 1 से बढ़कर 2 रुपये हो गई, तो मैं कितना कंजम्पशन करूंगी, है ना? तो ये क्या है? हमारा एमपीसी। क्लियर? अब इसको भी हम एक शेड्यूल से देख लेते हैं। इसका देखो, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम इज नोन एज marginal propensity to consume. It indicates the proportion of additional income that is being spent on consumption. मतलब हमने जो स्पेंड किया, जो कंजम्पशन पे खर्चा करा हमारा, वो हमारा आता है एमपीसी। तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, मतलब डायरेक्ट इनकम और कंजम्पशन नहीं, उसमें जो चेंज आया, मान लो आपकी इनकम 100 से 200 हो गई, तो जो 100 रुपीज का चेंज आया उसको हम लेंगे टेबल में। तो हम अपना टेबल देखते हैं। जैसे इसमें ये क्या है हमारा? ये हमारी इनकम है 3000, 4, 5, 6000, 7000 और हमारा कंजम्पशन 3000 है, 3 इतना है। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं कि ये तो 3000 ही रहेगा, लेकिन कितना चेंज आ रहा है? 1000 का, मतलब इसमें ये 1,000 बढ़ रहा है ना, तो ये इनकम में क्या चेंज आया? चेंज इन इनकम है ना, ये 1000 का आया और कंजम्पशन में 800 का चेंज आ रहा है। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 रहेगा। इट मीन्स कि ये कांस्टेंट है। जो एमपीसी है वो हमेशा क्या है? कांस्टेंट
रहेगी। ठीक है, इस महीने जो मुझे 100 रुपये मिले थे, दैट इज चेंज इन इनकम। तो उस 100 रुपये में से मैंने कितना कंज्यूम कर लिया, वो क्या हो गया हमारा, ये चीज़ हो गई। जैसे, और ये कांस्टेंट क्यों रहती है, हमारा जो एमपीसी है कांस्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि जैसे हमारी इंडियन फैमिलीज हैं तो सेट है उनका कि भाई इतनी इनकम आएगी, इतना फीस देनी है, इतना रेंट देना है, इतना खाने पे खर्च करना है ना। तो इसलिए जो हमारी मतलब इस तरह का जो वो रहता है वो कंज्यूम हमारा कांस्टेंट रहता है। क्लियर? अब हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर हमारी सारी इनकम कंज्यूम हो जाती है तो क्या होगा, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन हो जाएगा। तो जो एमपीसी है वो 1 हो जाएगा हमारा। ठीक। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, और अगर हमने सारी की सारी अपनी इनकम बचा के रख ली तो जो एमपीसी है वो 0 हो जाएगा क्योंकि हमने कभी उसके ऊपर खर्च ही नहीं करा। ठीक है, एमपीसी फॉल्स विद द सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये फॉल हो जाएगा। इट हैपेंस बिकॉज एन इकोनॉमी बिकम्स रिचर, इट हैज अ टेंडेंसी टू कंज्यूम स्मॉलर परसेंटेज ऑफ ईच इंक्रीमेंट टू इट्स इनकम। क्लियर? तो हमारे जो चेंज होगा वो हमारा फैक्टर इफेक्ट करेगा। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर? अब आता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टू सेव, सॉरी एपीसी तो हम पढ़ चुके हैं। अब आता है ऐसे ही, इसके भी 2 पॉइंट्स हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इसका मतलब है कंजम्पशन को छोड़कर जो पैसा बचा, मतलब जो हमने कंज्यूम कर लिया अपनी इनकम का पैसा, उसके बाद जो बचा उसे हम क्या कहते हैं, सेविंग। वो हमारी क्या होती है, सेविंग होती है। तो अपनी इनकम का कितना पैसा सेव किया वो हमारा ये है। ठीक, तो एपीएस क्या है, सेविंग अपॉन इनकम। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको पता है। तो अब तक की इनकम में से कितना सेव कर लिया हमने, ये चीज़ हमें देखना है। जैसे सपोज करो ये छोटा सा आपने देख लिया कि 100 करोड़ इनकम है, 40 करोड़ हमने सेव कर लिया, तो 0.4 ये हमारा एपीएस आ गया। ठीक, तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो एपीएस है वो 0 हो सकता है। मतलब एपीएस कैन बी 0, मतलब नेगेटिव। कब होता है, जब मैं डिस सेविंग करती हूँ। मतलब एपीएस मेरा 0 कब होगा, जब हम डिस सेविंग कर रहे हैं। यहाँ पे आके मिलता है ब्रेक इवन पॉइंट, हमने पढ़ा था, है ना। तो ये क्या है हमारा, डिस सेविंग। इसके अलावा हम आते हैं कि एपीएस जो है हमारा ग्रेटर देन भी हो सकता है 1 से। ठीक, एपीएस क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1। तो उसमें क्या है, ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, लेकिन जो एपीएस है वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि इक्वल हो 1 के, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि जितनी सेविंग है उतनी इनकम हो जाए हमें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 100 रुपीज़ की सेविंग मैं करता हूँ, मेरी 100 की इनकम आए, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो अब हम देखते हैं एमपीएस। एमपीएस क्या है, ये आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम को हम क्या कहते हैं, एमपीएस। तो देखो जैसे यहाँ पे हमने निकाल लिया। ठीक, इस शेड्यूल को आप देख लो, और ये सेविंग भी इंक्रीज हो रही है और इनकम भी इंक्रीज हो रही है, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं आपकी। तो अब हम आते हैं कि मेरी इस महीने की जो इनकम आई उसमें से मैंने कितना पैसा सेव किया, वो हमारा एमपीसी हो गया। ठीक है, अब एमपीएस होता है जो, वो कैसा हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सारा का सारा पैसा सेव कर लें, मतलब इस महीने का खाली लेके, है ना। तो ये पॉसिबल है। और जो एमपीएस है वो 0 भी हो सकता है। कैसे 0 हो सकता है, अगर हम चाहें कि सारा का सारा कंज्यूम कर लें, हमने सेव किया ही नहीं, तो वो भी हो सकता है। ठीक, अब अगर हम दोनों चीज़ें पॉसिबल है, एमपीएस 1 भी पॉसिबल है और एमपीएस इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है। लेकिन अगर हम कहें कि जो पुअर कंट्रीज हैं, अगर उनकी जो इनकम होती है वो सेव करेगा उस इनकम को या कंज्यूम करेगा, तो जाहिर सी बात है अगर वो पर्सन पुअर है तो वो तो उसको कंज्यूम कर लेगा ना। तो एमपीएस जो पुअर का है वो हमेशा लेस देन होगा। कैसे, एमपीएस रिच पर्सन का, क्योंकि जो रिच है पर्सन वो अपनी इनकम को पूरी इनकम को वो सेव कर सकता है। लेकिन जो पुअर है वो बचाने की थोड़ा ना सोचेगा, पहले सोचेगा अपनी मैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करूँ, खाऊं, खाना अरेंज करूँ या और चीज़ें अरेंज करूँ। ठीक है, तो ये क्या था हमारा एमपीएस। तो इसके साथ ही हमारा ये पूरा जो था ये फिनिश होता है। आप इसको देख लीजिए और इसको नोट करके रखिए अपने पास। थैंक यू सो मच।